हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स सेंटर। तो फ्रेंड, पिछले 3 वीडियोज में हम लोगों ने रेशियो के पार्ट 1, 2 और 3 को देखा, लेकिन जब आप मैथ्स को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है कैलकुलेशन का। और कैलकुलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि जोड़ना हमको आता है, घटाना हमको आता है, लेकिन गुना करना सबसे थोड़ा सा टफ पार्ट होता है। तो आज हम लोग गुना मल्टीप्लिकेशन के कुछ ऐसे ट्रिक्स देखेंगे जो आपके सिंप्लीफिकेशन को, कैलकुलेशन को बहुत ही इजी बना देगा। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन को जानने का कोई जरूरत नहीं रह जाएगा, क्योंकि जितना आपका रिक्वायरमेंट रहेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, गुना का जितना आपको जरूरत रहेगा वो इस वीडियो के बाद आप गुना को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। तो गुना करने के लिए हम लोगों के पास कुछ ऐसे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम कितना मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। हम लोग रैंडमली ऐसे नहीं सीखेंगे कि कितना भी गुना पड़ जाए, अरे भाई, क्योंकि गुना का एक लिमिटेशन होता है। हम लोग बस उतना पढ़ेंगे जितना से हमारा एग्जाम में महत्व रखता हो, इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। और चलिए देखिए, तो हम गुना को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले नंबर्स को आसान करने के लिए हम उसको कैटेगराइज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि नंबर को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे तो गुना बहुत ज्यादा, मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन करने का 4 टाइप होगा, उस 4 टाइप के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन एकदम आसान लगने लगेगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो हमारा रूल होगा स्क्वायर रूल होगा, जिसमें हम लोग वर्ग करके, मतलब स्क्वायर करके कैसे गुना को करेंगे और एकदम फास्ट करेंगे इस तरीके से। और दूसरा जो हमारा तरीका होगा वो सम स्पेशल नंबर पे एप्लीकेबल होगा। जैसे कुछ स्पेशल नंबर होते हैं तो वहां पे हम इनका यूज करके हम गुना को और तेज कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा टाइप होगा वो 2 डिजिट नंबर पे बेस्ड होगा, कि कोई भी संख्या जब 2 अंक को आपस में गुना करना हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और चौथा जो हमारा टाइप होगा वो रैंडमली होगा, कि मतलब कोई भी नंबर को आप कैसे मल्टीप्लाई करना है वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज हम लोग पहला टाइप स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूल से। आज के बाद आपको गुना बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए पहला रूल स्क्वायर रूल। चलिए देखिए, जो हम लोग पहला टाइप सीखेंगे वो स्क्वायर पे बेस्ड होगा। तो देखिए ये रूल्स केवल उतने नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, केवल उतने नंबर में फिट बैठेगा जितना का स्क्वायर आपको याद हो। अगर आपको स्क्वायर याद हो तो आप क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। और देखिए जैसे देखिए, आपके पास जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आपके पास एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन का रूल्स बहुत बार आता होगा। जैसे देखिए, जैसे आपके पास कुछ इस तरह का नंबर आता होगा, जैसे 24 गुना 26। अब अगर आपके पास कुछ तरीका पता हो तो आप इसको बिना पेन उठाए बता सकते हो। अब आपसे पूछे कि भैया इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसका गुना क्या होगा, बिना पेन उठाए बताइए और 20 सेकंड में बताइए। तो इसको बताने के लिए अगर आपको स्क्वायर याद हो तो आप इसको 10 सेकंड से भी अंदर में बता सकते हैं। देखिए कैसे, जब भी आपके पास कभी ऐसा संख्या मिलता है जिनके बीच में एक संख्या का गैप हो, जैसे देखिए 24 और 26, इनके बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है। और वो एक कौन सा संख्या है, तो वो एक है 25। देखिए 24 और 26 के बीच में क्या आता है, 25 आता है। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा संख्या दिखाई दे जिनके बीच एक नंबर का गैप हो, जैसे 24-26 के बीच कितना होता है, 25। जैसे देखिए, जैसे 17 और गुना 19, इसके बीच में कितने का गैप है, तो भाई 1 का गैप है। वो कौन सा है, 18। तो देखिए, और जब भी आपके पास ऐसा संख्या मिलता है तो क्या करेंगे, तो जिसका गैप है उसका स्क्वायर करके 1 माइनस कर लो। जो नंबर गैप है उसका स्क्वायर करके 1 माइनस कर लेंगे। जैसे देखिए 24 और 26 के बीच में 25 आता है। मैक्सिमम लोगों को 25 का स्क्वायर याद होता है, तो हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 600
625 और 625 में से 1 माइनस कर लेंगे तो 624। देखिए इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं था, ये बस हम आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिए हैं। देखिए क्या करते हैं, 24 गुना 26, हमको पता है 24 और 26 के बीच में 25 आता है, हमको ये भी पता है कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो हम क्या करेंगे, 625 में से 1 घटा लेंगे 624, यानी कि अब डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि 24 गुना 26 कितना होगा, तो 24 गुना 26 624 होगा, क्योंकि 625 का स्क्वायर करके 1 माइनस कर लेंगे। अगला देखिए, अगला सेम तरीके का क्वेश्चन है। देखिए 17 गुना 19, 17 और 19 के बीच में क्या आता है, 18 आता है। तो हम क्या करेंगे कि हम ये करेंगे, अगर हम इससे पूछे कि भैया 17 और 19 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा गुना, तो बिना पेन उठाए बिना 10 सेकंड के अंदर बता दोगे कि 323 होगा। क्यों 323 होगा, क्योंकि 18 का स्क्वायर हमको पता है कि 18 का स्क्वायर जो है वो 324 होता है, और 324 में से 1 माइनस कर लेंगे तो ये देखिए 18 का स्क्वायर 324, 324 में से 1 घटा लो 323। हमको इतना लिखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग ये कीजिएगा कि कम से कम 1 से 25 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा, और अगर याद नहीं भी होता है तो जिस दिन हम आपको स्क्वायर का ट्रिक बताएंगे उस दिन के बाद से आप स्क्वायर याद रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको सारा स्क्वायर समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों तरीके आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब इसी टाइप को इसी में एक अगला टाइप जो आता है, ये सारे आपके कैलकुलेशन के टाइम बहुत टाइम आते होंगे, जब आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे, सिंप्लीफिकेशन बनाते होंगे, या फिर कभी भी कैलकुलेशन का यूज होता होगा, तो ऐसा बहुत देखने के लिए मिलता होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद कर लीजिए, इस पे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आपके मल्टीप्लीकेशन को ये बहुत ही इजी बना देगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखिए स्क्वायर रूल में हम लोग जो अगला सीखेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार हमको देखने के लिए मिलता है। जब आप सिंप्लीफिकेशन करते हो, जब आप कैलकुलेशन करते हो, तो आपको एक ऐसा नंबर जरूर देखने को मिलता होगा 12 गुना 13, या फिर कोई भी जैसे 25 गुना 26, ऐसे देखने के लिए बहुत बार मिलता होगा। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ऐसा देखने के लिए बहुत मिलता होगा। तो देखिए ये होता क्या है, ये बेसिकली होता क्या है कि जब आपके पास ऐसा नंबर, यानी लगातार जब नंबर मिलते हैं, लगातार संख्या मिलते हैं, और आपसे बोला जाए कि भैया इसको गुना करना है, तो कैसे करेंगे थोड़ा सा सीखिए। देखिए इसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है। पहला तरीका यह है कि छोटे नंबर का स्क्वायर करके वही नंबर जोड़ देंगे। जैसे देखिए 12 और 13 में छोटा नंबर कौन सा है, तो 12 और 13 में आप बोलिएगा कि सर छोटा नंबर 12 है, तो हम क्या करेंगे 12 का स्क्वायर कर देंगे, और 12 का स्क्वायर करके 12 को ही जोड़ देंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 144 में 12 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 4 और 1 5, और 1 को 1 ऐसे ही लिख देंगे। यानी हम बोलेंगे कि 12 और 13 को आपस में गुना करोगे तो 156 आ जाएगा, 156 आ जाएगा। अगर ये तरीका आपको पता है तो आप बिना पेन का यूज किए, अगर आपको स्क्वायर आता हो तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या होगा 25 गुना 26, हम सबको पता है कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। देखिए छोटे वाले का स्क्वायर करके उसमें क्या करेंगे, वही संख्या को जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 650। ये केवल समझाने के लिए है, अगर आप समझ जाते हो तो इससे बहुत ही तेजी से आप गुना कर सकते हो। देखिए ये आता कहां से है, जैसे देखिए एक छोटा सा नंबर लेते हैं, जैसे 3 गुना 4, देखिए ये दोनों लगातार संख्या है, ठीक है। हम बोले कि 3 यानी छोटे वाले संख्या का स्क्वायर करके उसी को जोड़ देंगे, यानी छोटा देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 में वही संख्या जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। देखिए और गुना भी कीजिएगा तो 3 चौका 12, तो आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा तरीका ये है, देखिए इसको हम रफ कर रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर जैसे भी हो, समझ में आ गया होगा तो ये बेहतर है। दूसरा तरीका देखिए इसका क्या है, इसका जो दूसरा तरीका है, हम एक और तरीका अप्लाई कर सकते हैं कि देखिए जो बड़ा संख्या है उसका स्क्वायर करके
उसका स्क्वायर करके वही संख्या घटा लेंगे। देखिए छोटा वाला में क्या करते थे कि इसका स्क्वायर करके इसी को जोड़ लेते थे, लेकिन बड़ा वाला में क्या करेंगे, अगर हम दोनों में से कोई तरीका लगाइए आंसर सेम आएगा। देखिए बड़ा वाला का स्क्वायर करेंगे और वही संख्या को माइनस कर लेंगे, तो 13 का स्क्वायर 169 और 13 इसमें से गया तो कितना बच जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 1 गया 5 और ये 1 को ऐसे ही उतार लेंगे, तो ये भी देखिए सेम आंसर आ जाएगा। यहां का भी बात करें अगर हम 25 और 26 का, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो 26 का स्क्वायर 676 होता है और 676 में से 26 को ही माइनस कर लेंगे तो 650 बच जाएगा। देखिए दोनों केस में आंसर सेम है। यहां भी देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 16 में से 4 को माइनस कर लेंगे तो 12। देखिए 3 चौका 12, यहाँ पे 3 चौका 12 और इस तरह से भी 12 आ रहा है। तो छोटे संख्या का स्क्वायर करके जोड़ लेना है या बड़ा संख्या का स्क्वायर करके वही माइनस कर लेना है। तो आई होप कि ये दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, जो कि है अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग जो अगला टाइप पढ़ेंगे वो है सम स्पेशल नंबर। जो कुछ स्पेशल नंबर होंगे जिसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों को गुना करना आसान हो जाएगा। देखिए वो नंबर कौन से हैं थोड़ा सा देख लीजिए, और जो जितना भी आप आगे सीखोगे आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ही इजी वे में सीखोगे। तो चलिए देखिए जैसे अगला हम लोग सीखेंगे वो है 11 का। जैसे देखिए कुछ स्पेशल नंबर होते हैं, जैसे कभी भी आपको गुना करना हो 11 से, किसी भी संख्या में 11 से गुना करना हो तो कैसे करेंगे, किसी भी संख्या में किस संख्या से गुना करना हो 1 1। अगर आपको 11 से कोई भी संख्या में गुना करना हो, चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो और उसमें 11 से गुना करना है, जैसे देखिए 3 4 5 6, कोई भी नंबर रैंडमली आप कोई भी नंबर उठा लीजिए और उसमें किसका गुना करना है 11 का गुना करना है। तो कैसे करेंगे थोड़ा सा देखिएगा, और अगर ये ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप आज के बाद गुना अगर अच्छे से पढ़ लिए तो आपके लिए गुना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए 11 से गुना करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले जो लास्ट वाला डिजिट है उसको सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेंगे। दूसरा अगला स्टेप क्या करेंगे, तो 6 और 5 को जोड़ देंगे। 6 और 5 कितना होता है 11, 11 को एज इट इज लिख लें, 11 का 1। अगला क्या करेंगे, देखिए पहला काम किए 6 को 6 लिख लिए, 6 और 5 जोड़ दिए तो 11 का 1 हो गया, कैरी 1 है, हासिल 1 है। फिर आगे वाले को जोड़ेंगे, 5 और 4 कितना होता है 9 और हासिल कितना था 1, तो 9 और 1 10 का 0 लिख लेंगे, हासिल 1 है, कैरी 1 है। तो देखिए 3 और 4 7 और कैरी कितना था 1, तो 7 और 1 8। और देखिए ये जो लास्ट बच गया इसको भी सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेंगे। तो देखिए हो गया 11 से गुना। देखिए क्या किए हम 6 को 6 लिख लिए, 6 5 11 का 1, 4 5 9 और 1 10, क्योंकि 1 हासिल था, 9 1 10 का 0, 4 3 7 और 1 हासिल था इसका, तो 7 और 1 8, 3 को 3 ऐसे ही लिख लिए। देखिए इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आंसर जल्दी से आ जाएगा, आपको पहाड़ा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए एक और हम लोग लेते हैं, जैसे देखिए 2 3 5 4 6। चलिए देखिए अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, 6 को ऐसे ही लिख लेंगे। देखिए 6 को 6 लिख लिए, इधर वाले को सेम टू सेम लिख लेना है। 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 4 9, 9 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 10, 5 3 8, 1 हासिल था तो 8 और 1 9, 2 और 3 5 और ये 2 को इसी तरह से लिख लेंगे। तो देखिए ये हमारा 11 से जो मल्टीप्लिकेशन था वो कंप्लीट हो गया। तो देखिए इस तरह से 11 से कर सकते हैं, एकदम बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए इसका फायदा कब होगा, तो जब आप गुना करते हो तो आपके पास बहुत टाइम ऐसा आता होगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास गुना करने के लिए आता होगा 324 गुना 22। अब देखिए अगर आपको 22 का पहाड़ा याद है आप बहुत ही इजीली कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं पता 22 का पहाड़ा, 22 का टेबल आपको नहीं पता तो क्या करोगे, तो देखो आप एकदम इसको पहले इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो। आप जानते हो कि 22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 गुना 2 और इसको 324 लिख सकते हैं। देखो 11 गुना 2 का मतलब इधर लिख दे रहे हैं, देखिए 324 गुना 2 कर देंगे पहले तो कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 और 3 दूनी
6 और अब देखो अब 11 से हम लोग बहुत आसानी से इस ट्रिक से गुना कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, तो 8 को इस तरह से लिख लेंगे, 8 और 4 12 को 12 का 2 6 और 4 10 और 1 हासिल था तो 10 और 1 11 और 6 को ऐसे ही लिख देंगे, 1 हासिल था तो वो जोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से हम करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीख सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले रूल के अगले नंबर को देखते हैं। चलिए अगला जो हम थोड़ा सा नंबर को लेंगे वो कुछ इस तरह से रहेगा, जैसे 9 99 999 इस तरह के नंबर को हम लोग आगे देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको गुना करना है कितना, मान लीजिए कोई भी संख्या में, जैसे मान लीजिए आपको गुना करना है मान लीजिए 122। चलिए 122 गुना 99। देखिए अब इसका पहाड़ा पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए जितना 9 है हम लोग नंबर के बाद, जैसे 122 में 99 से गुना करना है, 2 9 से गुना करना है, तो क्या करेंगे 122 को ऐसे लिख लेंगे और जितना 9 रहेगा यहां पे उतना 0 डाल देंगे। देखिए क्या किए, 122 को ऐसे ही लिख लिए, जितना 9 है उतना 0 लिख लिए। अगला काम क्या करेंगे कि ये जो नंबर था इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर आ गया। देखिए कैसे, इसको माइनस कर लीजिए। देखिए 10 में से 2 गया 8, ये इसको हासिल दिया था तो ये 10 कितना हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0 और ये कितना हुआ 2 और ये 1। तो देखिए बहुत ही आसान है, क्या किए कि जो नंबर था उसको एज इट इज लिख लिए, उसके बाद जितना 9 था उतना उतना 0 लगा दिए और फिर जो नंबर था उसी को इधर से माइनस कर लिए। देखिए हमारा आंसर आ गया। जैसे देखिए अगला देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको 999 में किसी भी नंबर में 999 से गुना करना है। जैसे देखिए आपको गुना करना है 31 इंटू 999। चलिए देखिए क्या करेंगे, 31 इंटू 999 अगर करना हो तो क्या करेंगे कि देखिए 31 लिख लेंगे, कितना 9 है 3, तो हम लोग 3 0 डाल देंगे। चलिए देखिए और फिर 3 0 डालने के बाद 31 को माइनस कर लेंगे। देखिए जो संख्या है उसको घटा लेना है, तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, ये 9 हो जाएगा, ये 1 इसको कैरी ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 30,969 हो जाएगा, 3969। अब देखिए चलिए तो हम लोग अब अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए तो 999 देख लिए, 999 देख लिए। अगर मान लीजिए 9 से गुना करना है, देखो एक बहुत ही सिंपल सा नंबर बताते हैं। जैसे देखो 12 में अगर आपको 9 से गुना करना हो तो क्या करोगे, देखो ऐसे तो ये सबको पता है कि 12 9 108 होता है, ये पता है, बस सीखने के लिए जस्ट सीख लो। देखो कैसे, तो 12 के ऊपर अगर 1 9 है तो 1 9 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहां से 12 है ना, तो हम क्या करेंगे कि 12 को माइनस कर लेंगे, तो 10 में से 2 गया 8, ये 1 और 1 में से 1 जाएगा तो 0 और इस 1 को एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए ऐसे ये कितना आ गया 108, 12 9 108। बस ये बस समझाने के लिए हम आपको बता दिए, नहीं तो इसको बताने का कोई जरूरत नहीं था। तो चलिए देखिए उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सब चीज समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आपको हम कुछ अगला ट्रिक सिखाएंगे, अगला नंबर के बारे में देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए अगर इतना चीज आपको समझ में आया होगा तो देखिए हम 3-4 दिन से पिछला आपको बहुत कुछ समझाने का कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हम आपको कुछ देते हैं, आप सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में इसको डालिएगा, हम चेक करेंगे और सही होगा तो आपको आंसर देंगे। जैसे देखिए आप 3 क्वेश्चन हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन ये जरूरी है आपको चेक करने के लिए। जैसे देखिए ये 3 लिख लीजिए और आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक ये और दूसरा ये आप लोग खुद से कीजिएगा। जब इसको हम बताए नहीं है लेकिन उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, करके इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अब हम लोग अगला सीखते हैं।
तो चलिए आप लोगों ने सीखा कि 11 से कैसे गुना करेंगे, 9 से कैसे करेंगे। अगला जो हम लोग सीखेंगे वो नंबर होगा 5। देखिए अगर आपको किसी भी संख्या में 5 का गुना करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए आपको इतना बड़ा नंबर दे दिया गया, इतना बड़ा नंबर दे दिया गया, बोला गया कि भैया इसमें 5 से गुना कीजिए। तो जब भी आपको किसी भी संख्या में 5 का गुना करना हो तो क्या करना है, इस सारे नंबर का हाफ करके, आधा करके और बगल में एक जीरो डाल देना है। देखिए कैसे, जैसे अगर आपको 5 से गुना करना हो तो इसको आधा कर दीजिए तो 34 हो जाएगा ना। 34 का आधा 17, 32 का आधा 16 और 16 का आधा कितना होता है 8। और राइट साइड में दाएं तरफ एक जीरो डाल दो, हो गया 5 का मल्टीप्लाई। जैसे देखो ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी नंबर बोलिए, जैसे 18, 18 गुना 5 तो 18 का आधा कितना होता है 9 और इसके दाएं तरफ क्या कर देंगे, एक जीरो डाल देंगे तो ये हो गया 18 पचे 90। तो देखिए इस तरह से जब आपको 5 से गुना करना हो तो संख्या को आधा करके एक जीरो डाल देना है। अब आप बोलिएगा कि जब ये इवन है यानी सम संख्या है तब तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर ये ऑड रहता मतलब विषम संख्या रहता, जैसे देखिए 9 गुना 5, ऐसे हम जानते हैं कि 9 गुना 5 45 होता है, लेकिन समझने के लिए देखिए क्या करेंगे। 9 का आधा कितना होता है, तो 9 का आधा होता है 4.5, 4.5। देखिए जीरो डालने का मतलब क्या होता है, जीरो डालने का मतलब होता है कि 10 से उसमें गुना करना। जीरो डालने का मतलब होता है 10 से गुना करना। तो देखिए 9 गुना 4.5 गुना 10 यानी कि कितना हो जाएगा 45। तो देखिए जब आपके पास विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, तो क्या करेंगे कि 4.5, ये बस केवल पॉइंट को हटा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए अगर आपको हम बोले कि 17 गुना 5 तो 17 का आधा कितना होता है 8.5 और क्या करेंगे कि बस इस पॉइंट को हटा देंगे। तो देखिए 17 पचे 85। ये पॉइंट क्यों हटाते हैं, क्योंकि इसमें 10 का मल्टीप्लाई, अगर जीरो नहीं, जीरो डालने का मतलब होता है 10 का मल्टीप्लाई, तो अगर 10 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो यहां से पॉइंट ऑटोमेटिकली हट जाएगा तो हो जाएगा 85। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला केस देखते हैं। चलिए अगला जो हम लोग टाइप देखेंगे वो 2 डिजिट नंबर्स के लिए होगा। देखिए 2 डिजिट नंबर, आप कोई भी 2 डिजिट नंबर हो अगले टाइप के बाद आप वो बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो देखिए अगर इतना वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो, कुछ नया मिला हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए देखिए 2 डिजिट टाइप आप लोग बहुत दिन से पढ़ते होंगे, जो लोग कंपटीशन का तैयारी करते होंगे आप लोग इसको बहुत दिन से देखते होंगे क्योंकि ये बहुत ही पुराना तरीका है। तो आप लोग कुछ लाइन वाला क्वेश्चन देखते होंगे, लाइन वाला मेथड, तो वो मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। जैसे देखिए मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 42, देखिए थोड़ा सा 42 इंटू 32, सॉरी देखिए 42 गुना 32, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं 42 32। देखिए क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुना किया जाता है, तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 आएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अगला काम होता है इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, और दोनों को जब गुना करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उनको आपस में जोड़ करके बीच में लिख देते हैं। जैसे देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो 8 और 6 14, तो 14 का 4, देखिए क्या किया 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और जो भी आया उनको हम जोड़ देते हैं। तो 4 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 6 14 का 4 हासिल 1, और लास्ट वाले को क्या करते हैं आपस में गुना कर देते हैं। 4 3 12, 12 और 1 13। तो इस तरह से कोई भी 2 डिजिट नंबर हो तो हम लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें आगे नहीं बताएंगे क्योंकि ये बहुत ही पुराना मेथड है, अच्छा है, लेकिन देखिए ज्यादा ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए जब लाइन वाला मेथड ज्यादा होता है तो बहुत ही लेंदी हो जाता है। जैसे 3 डिजिट के लिए, 4 डिजिट के लिए अगर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बस 2 डिजिट में ये इजीली फिट बैठता है, तो बस हम लोग केवल इसका यूज यहीं तक करेंगे। आगे के लिए चलिए अगला टाइप देखते हैं।
चलिए अगला जो टाइप है वो सबसे मेन टाइप है, ये है रैंडमली नंबर का। मतलब कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले ये हमको जानना होगा कि हमको कितने नंबर का जरूरत होता है एक एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम लोग उससे ज्यादा नहीं करेंगे। देखिए हम लोग जब एग्जाम में देते होंगे या फिर आप सॉल्व करते होंगे किसी क्वेश्चन को, तो क्या कभी आपको ऐसा नंबर मिला आज तक? बिल्कुल नहीं मिला होगा कि आप इसको सॉल्व कीजिए। तो जब ये एग्जाम में हमको इससे भेंट नहीं होता है, इससे मुलाकात नहीं होता है, तो फिर इसके पीछे हम क्यों पढ़े? क्यों ना हम केवल उतना को पढ़े जितना से हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखिए इसका कोई अगर जरूरत नहीं है तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बस उसको पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो देखिए बस गुना करने के लिए देखिए क्या करना होगा। देखिए हमारे एग्जाम में कुछ ऐसे मिलते हैं नंबर, जैसे मान लीजिए रैंडमली कोई भी नंबर हो और आपसे बोला जाए कि इसमें भैया क्या कीजिए कि इसमें गुना कर दीजिए 36 से या फिर कोई भी नंबर से। यहां पे देखिए टू डिजिट में ही मल्टीप्लाई करने के लिए ज्यादा ऐसा बार बार मिलता है, इस वजह से हम बता रहे हैं। देखिए 36 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला और सबसे बेस्ट जो तरीका है कि इसमें से जो छोटा वाला नंबर है, अगर आपको इसका फैक्टर करने आपके पास ऐसा इसका फैक्टर पता है जिसका आपको पहाड़ा याद है, सबसे पहले हम इसको उस फॉर्म में तोड़ देंगे। जैसे देखिए 2 4 इंटू, अब आप चाहे इसको जिस मर्जी में तोड़ ले, जहां तक आपको पहाड़ा याद है, जहां तक आपको टेबल याद है, उस टर्म में इसको तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे अगर मान लीजिए कि आपको 6 का पहाड़ा, चलिए 6 का पहाड़ा तो आता ही होगा सब कोई को, तो 6 गुना 6 लिख लेंगे। देखिए क्या करेंगे, अब इसको 2 बार 6 से गुना कर देंगे। इस तरीके से अगर करोगे तो आप सबसे बेस्ट तरीका है ये, इससे आप बहुत फास्ट कर लोगे। जैसे देखो 6 चौका 24 के 4, 6 तिया 18 और 24 का 4 लिखे थे, 2 हासिल था। 6 तिया 18 और 2 20 का 0 हासिल 2, 6 चौका 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14। देखिए 6 चौका 24 के 4, 6 तिया 18 2 20 के 0, 6 चौका 24 और 2 26 का 6, 6 दूनी 12 और 2 14, और एक बार और 6 से गुना करो, इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया। देखिए 6 चौका 24, क्योंकि 0 है तो हम डायरेक्ट 24 लिख सकते हैं। 6 कम 36 के 6 हासिल 3, 6 चौका 24 3, 27 के 7 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 हासिल 8। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो ये बहुत ही इजी भी होगा और फास्ट भी करोगे। क्योंकि देखो ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि आपको 36 का टेबल नहीं याद है, आपके पास 42 रहता, आपको उसका टेबल नहीं पता होता, लेकिन उसको फैक्टर करके आप बहुत ही इजी बना सकते हो। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर हमको फैक्टर तो नहीं आता, बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जैसे प्राइम नंबर है, उसका फैक्टर आप नहीं कर सकते हो तो, और पहाड़ा भी नहीं याद होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए उसको भी सीख लेते हैं। चलिए देखिए उसको सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए अगर मान लीजिए कभी आपके पास ऐसा नंबर आ जाता है जिसका फैक्टर करना पॉसिबल नहीं है और उसका आपको पहाड़ा भी नहीं याद है, जैसे मान लीजिए 3 2 3 5 कोई भी संख्या हो और गुना करना हो 31 से, आपके पास सबसे बेस्ट जो तरीका है वो यही है कि जो छोटा वाला नंबर है ना उसको इस तरह से तोड़ देना है। जैसे अगर 31 है तो हम 30 + 1 लिख सकते हैं, अगर 32 रहता तो हम 30 + 2 लिख सकते थे। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से इजी बता सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं होगा जो इससे फास्ट आ सके। देखिए और यहाँ पे क्या करना है 2 3 4 5। अब देखो इसको सिंगल डिजिट में आपको 3 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, 10 मतलब 1 से 9 तक का पहाड़ा तो आता ही होगा। देखिए 3 5 15 का 5, 3 चौका 12 और 1 हासिल, 12 और 1 13 का 3, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7, और 0 है तो 0 डाल दिए। अब देखो ये 2 3 4 5 यहाँ पे 1 है तो हम कर देंगे 2 3 4 5, और इसको क्या कीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। तो 5 और 0 5, 4 और 5 9, 3 और 3 6, 3 और 3 6 हो गया, 2 और 0 2, और 7 को 7 लिख देंगे। देखिए ये आपका आ गया। तो इससे फास्ट आप नहीं कर सकते हो, आपके पास कोई भी तरीका होगा जितना, क्योंकि देखो लाइन वाला मेथड में क्या होता है ना कि जब 2 के लिए है तो अलग लाइन यूज करो,
3 के लिए अलग लाइन यूज करो, 4 के लिए अलग लाइन यूज करो। इस तरीके से आप 3 को भी बना सकते हो। अगर 3 नंबर आ जाए तो यहाँ पे 330 या फिर कोई भी नंबर हो तो इसको तोड़ के आप बना सकते हो। ये आता सबको होगा, बस एक बार रिवाइंड हम करा दिए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग रेशियो को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा और आपके प्रश्नों को हल करने का कोशिश किया जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।